कृपा चैनल में आप सभी का स्वागत है। यदि आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें व आगे की पार्ट के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे वर्त के त्रिज्यखंड एवं वर्तखंड का क्षेत्रफल। तो बच्चों, सबसे पहले बात ये आती है, त्रिज्यखंड किसे कहते हैं। किसी भी वर्त की दो त्रिज्याओं और एक चाप से घिरे हुए क्षेत्र को वर्त का त्रिज्यखंड कहा जाता है। दोबारा रिपीट, किसी भी वर्त की दो त्रिज्याओं और एक चाप से घिरे हुए क्षेत्र को वर्त का त्रिज्यखंड कहते हैं। समझने की कोशिश करना। यदि ये कोई वर्त है, ये कोई वर्त है और इसके अंदर ये दो त्रिज्या है, एक तो ये और एक ये, दो त्रिज्या और एक त्रिज्यखंड, एक दो त्रिज्या और एक चाप द्वारा गिरे हुए वर्त के भाग को ही क्या कहा जाता है, त्रिज्यखंड। अब हम पढ़ेंगे इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात किया जाता है। त्रिज्याओं के मध्य बनने वाले कोण को कहा जाता है थीटा कोण। त्रिज्याओं के मध्य जो कोण बनता है उसे मान लेते हैं थीटा कोण। कितना है, थीटा कोण। और इस वर्त की त्रिज्या r है। इस वर्त की त्रिज्या क्या है, r है। और हम वर्त का क्षेत्रफल निकालते हैं तो वर्त का क्षेत्रफल हम क्या जानते हैं, वर्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर। इसी प्रकार त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई r स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री, क्योंकि वर्त के केंद्र पर बनने वाले कोणों का योग होता है 360 डिग्री। 360 डिग्री में से इसने कितना कोण बनाया, उस हिसाब से इसका क्या निकल जाता है, क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र क्या है, पाई r स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। यदि हमें चाप की लंबाई निकालनी है, हमें चाप की लंबाई निकालनी है, तो चाप की लंबाई बराबर होता है पाई आर थीटा बटे 180। पाई आर थीटा बटे 180, पाई आर थीटा बटे 180। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हम दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं। जब हमें चाप की लंबाई दे रखी है तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 एल गुणा आर। एल क्या है यहाँ पे, चाप की लंबाई। एल क्या है, चाप की लंबाई। एल यहाँ पे है चाप की लंबाई। अब निकालेंगे हम। अब एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, एक वर्त के चाप की लंबाई, एक वर्त के चाप की लंबाई 4 सेंटीमीटर और त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो बच्चों, हमें पता है चाप की लंबाई, यानी चाप की लंबाई को भी बताया, क्या बोलते हैं, एल। एल का मान दे रखा है 4 सेंटीमीटर। वर्त की त्रिज्या को आर बोला जाता है और आर का मान कितना दे रखा है, 6 सेंटीमीटर। यदि हमें थीटा यानी दो त्रिज्याओं के मध्य यदि कोण नहीं पता और उसकी जगह चाप की लंबाई दे रखी हो, तो हम त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए सूत्र लगाते हैं। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुणा एल गुणा आ। तो 1/2, एल का मान हमारे पास 4 और त्रिज्या का मान है 6, तो 2 दूनी 4, 6 दूनी 12। क्षेत्रफल हमेशा वर्ग इकाई में होता है, तो 12 वर्ग सेंटीमीटर। यदि हमें एग्जाम्पल में थीटा दे रखा है तो हम निकालेंगे। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल
एक वर्त के चाप द्वारा वर्त के केंद्र पर आंतरिक कोण 50 डिग्री है यदि चाप की लंबाई 5 पाई सेंटीमीटर हो तो चाप द्वारा बने लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन हमने देखा एक वर्त के चाप द्वारा वर्त के केंद्र पर आंतरिक कोण 50 डिग्री है यदि चाप की लंबाई 5 पाई सेंटीमीटर हो तो चाप द्वारा बने लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या है। हमें थीटा का मान दे रखा है 50 डिग्री और चाप की लंबाई यानी चाप की लंबाई को बोलते हैं एल का मान दे रखा है 5 पाई और लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछा। लघु त्रिज्यखंड यानी हमेशा त्रिज्यखंड दो प्रकार के बनते हैं त्रिज्याओं के द्वारा। एक होता है लघु यानी इस वाले भाग को बोलते हैं हम लघु त्रिज्यखंड और इसके अलावा जो शेष भाग बच रहा है उसे बोलेंगे दीर्घ त्रिज्यखंड। तो लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमें निकालना सिखाया। लघु त्रिज्यखंड निकालने का क्षेत्रफल वही है पाई आर थीटा बट्टे 360 डिग्री और वही चाप की लंबाई निकालने का सूत्र है पाई आर थीटा बट्टे 180। तो भाई हमें क्या दे रखा है चाप की लंबाई दे रखी है और क्या दे रखा है थीटा दे रखा है। तो पहले हम ऐसे करते हैं भाई क्यों ना हम पहले एल का मान निकाल लेते हैं चाप की लंबाई। तो एल बराबर क्या होता है पाई आर थीटा बट्टे 180 जिसका मान हम जानते हैं उसका मान रख देंगे। हम जानते हैं पाई का मान कितना है 22/7 गुणा क्यों ना हम यहाँ पे पाई का मान ना लिख के सीधा डायरेक्ट पाई को पाई ही रहने देता है। तो एल बराबर हमारे पास था पाई आर थीटा बट्टे 180। एल का मान हमें पता था चाप की त्रिज्या चाप की लंबाई हमारे पास थी 5 पाई बराबर पाई में रहने देते क्योंकि इधर भी मान पाई में वर्त की त्रिज्या हमें पता नहीं है। थीटा का मान पता है थीटा का मान है 50 डिग्री बट्टे 180। देखो 5 पाई से ये गया 50 10वां 5 से पाई गया 0 से 0 गई तो हमारे पास आ गया 1 बराबर आ बट्टे 18। तो पक्षांतर करेंगे तो आर बराबर 18 सेंटीमीटर। अब हमें ज्ञात करनी है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 एल गुणा आर। तो 1/2 एल का मान हमें दे रखा था 5 पाई और त्रिज्या हमने निकाल लिया 18 जो करता है उसे काट देंगे 2 नाम 18। तो हम देखेंगे 9 पंजो 45 पाई वर्ग सेंटीमीटर। क्यों ना हम यहाँ पाई का मान लिख सकते हैं 45 गुणा पाई का मान होता है 3.14। तो 45 को 3.14 से गुणा करेंगे तो 140.3 वर्ग सेंटीमीटर आंसर। ये भी लिख के आ जाएंगे तो भी हमारा आंसर सही होगा और ये भी लिखेंगे तो भी हमारा आंसर सही होगा। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे एक वर्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और त्रिज्याखंड का कोण 90 डिग्री है। वर्त के लघु त्रिज्याखंड के चाप की लंबाई तथा उसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो सॉल्यूशन में हम देखेंगे कि भाई हमें क्या दे रखा है आर का मान दे रखा है 7 सेंटीमीटर थीटा का मान दे रखा है 90 डिग्री। तो लघु त्रिज्याखंड के चाप की लंबाई निकालनी है। तो चाप की लंबाई एल बराबर होती है पाई आर थीटा बट्टे 180 डिग्री। जब हमें थीटा और त्रिज्या दे रखी हो तो एल का मान हमें नहीं पता
पाई का मान 22/7, आर का मान है 7, थीटा का मान है 90/180। जो कटता है उसे काट देंगे, 90 दूना 180, 2 के फाड़े से गया कटा 11 बार और 7 से 7 कैंसिल, तो एल बराबर आ गया 11 सेंटीमीटर। अब निकालेंगे वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। तो वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, और वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होता है 1/2 एल गुणा आर। तो 1/2 एल का मान हमें पता था, अभी हमने एल का मान निकाला था कितना 11, और त्रिज्या दे रखी थी 7। जो करता है उसे काट देंगे, अन्यथा अपना काम करेंगे। नहीं कट रहा तो 11 7 77/2, और 77 में 2 का भाग देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 38.5 वर्ग सेंटीमीटर। दी गई आकृति में ABC एक समबाहु त्रिभुज है। ABC एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी एक भुजा 20 सेंटीमीटर, कोई भी एक भुजा 20 सेंटीमीटर की है। त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष से 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के चाप खींचे गए। जो ये चाप खींचे गए 10 सेंटीमीटर त्रिज्या लेके, यानी यहाँ से यहाँ तक की 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के चाप खींचे गए। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है हमें। तो बच्चों यहाँ पे छायांकित भाग इसको मान के इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो बच्चों ये कैसे निकल के आ सकता है, तो सोचो क्यों ना सर हम पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लें और इस त्रिज्याखंड और इस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल पूरे त्रिभुज के क्षेत्रफल में से घटा दे, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल के आएगा। भाई ये त्रिभुज कैसा है, ABC एक समबाहु त्रिभुज है, और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है √3/4 गुणा भुजा स्क्वायर। तो हम यूज करेंगे √3/4, भुजा का मान कितना है 20, 20 गुणा 20, तो 4 पंजे 20, तो 20 पंजे 100 √3 वर्ग सेंटीमीटर। क्या आ गया, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया। अब हमें त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालना है। त्रिज्याखंड इसका नाम दे देता हूँ त्रिज्याखंड ABCDEF, ठीक है। तो त्रिज्याखंड इसका निकाल रहे, त्रिज्याखंड BDF, त्रिज्याखंड BDF का क्षेत्रफल। त्रिज्याखंड BDF का क्षेत्रफल क्या हमें पता है, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना डिग्री का होता है 60 डिग्री का। ये भी कितना डिग्री का होगा 60 डिग्री का, और ये भी कितना डिग्री का होगा 60 डिग्री का। और त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होता है πr² θ 360 डिग्री। तो पाई का मान 22/7 है, आर का मान 10 है, प्रत्येक चाप 10 का लिया गया 10 गुणा 10, और थीटा का मान 60/360, 0 0 6 6 36। तो ये आ जाएगा हमारे पास। इसको काटेंगे, ये हमारे पास एक का क्षेत्रफल, तो इसको गुणा कर लेते हैं। पहले एक बार जो करता है उसे काट देते हैं। भाई 3 बार ये गया हमारा 11 बार, ये आ गया हमारा 1100/7 दिया 21। ये एक का है, हमें कितने का निकालना है 3 का। तो 3 त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, तीनों त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। तीनों त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा भाई 1100/21, तो एक का है, 3 का निकालना है तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1100/21 को 30 है 21, तो हमारे पास आ गया 1100/7। जब इसके अंदर 7 का भाग और सवाल के अंदर पाई का मान 3.14 लिखने के लिए कह रखा था सवाल के अंदर। तो चलो पाई का मान 3.147 लिखे है या नहीं लिखे उससे कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा फर्क पड़ेगा।
भाई मैंने पाई का मान 22/7 ले लिया, जबकि सवाल के अंदर 3.14 ले रखा था। आगे हल त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारे पास निकल के आया था 100√3। √3 का मान रखेंगे 100 गुणा 1.732, तो हमारे पास आ जाएगा ये 173 के 2 जीरो। इसका मतलब 2 स्थान छोड़ के क्या लगानी है, दशमलव, तो ये आ जाएगा हमारे पास 173 वर्ग सेंटीमीटर। और तीनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल, तीनों त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, तीनों त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, तीनों त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल आ जाएगा हमारे पास 1100/7। 1100/7 को ऐसे लिख सकता हूँ 22 गुणा 50। इसको 11 गुणा 100 लिखता तो 22 गुणा 50 भी तो लिख सकता हूँ। तो 22/7 की जगह मान रख सकता हूँ 3.14 गुणा 50, और इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 157 वर्ग सेंटीमीटर। 157 वर्ग सेंटीमीटर। त्रिभुज के क्षेत्रफल से यानी छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा त्रिभुज के क्षेत्रफल में से तीनों त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस तीनों त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है हमारे पास, त्रिभुज का क्षेत्रफल है 173, और इसमें से कितना घटाना है 157, तो हमारे पास आ जाएगा 16 वर्ग सेंटीमीटर। यदि आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वाचिंग।